दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अगर आपको पता है सुपर पावर में अगर नंबर 1 पावर और नंबर 2 पावर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो वो चीज ग्लोबल स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है कि जहां पे एक देखिएगा वेनेजुला का दोस्त चाइना पूरी तरीके से वेनेजुला के साथ था और वहीं पर यूएस ने वहीं पर अटैक करके उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो ये चीज बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होने वाली है और चाइना का यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और यूएस चाइना को बेसिकली परेशान करना चाहता है। बेसिकली देखिएगा वो एक पर्टिकुलर वेपन की तरह वेनेजुला को यूटिलाइज करना चाहता है चाइना के खिलाफ। अब ये कैसे होने वाला है ये भी जानना जरूरी है और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने भी वाला है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा चाइना ने कह दिया ये इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट किया है। मतलब यूएस ने बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग ड्रग माफिया करके देखिएगा वेनेजुला पे पहले तो देखिएगा वार्निंग्स दी और देन आफ्टर दैट उनके पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया। और अब वो ये कह रहे हैं कि सारी ऑयल कंपनियां यूएस की जाके देखिएगा वो अपने सेटअप्स बनाएंगी और वेनेजुला के ऑयल रिजर्व का यूटिलाइजेशन करेंगी वर्ल्ड देखिएगा एनर्जी के लिए। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बेसिकली टारगेट ये करा गया था कि वेनेजुला देखिएगा, अगर आप देखेंगे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वेनेजुला के पास हैं, सबसे बड़े। तो यहां पे आपको पता है कि ऑयल एक बहुत ही बड़ा इंग्रेडिएंट है, बहुत ही बड़ा इंग्रेडिएंट है पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए। इस पर्टिकुलर टाइम पर तो और भी ज्यादा ये पर्टिकुलर चीज देखने को मिलती है। तो अब यहां पे आपको बताना चाहता है कि चाइना देखिएगा बिगेस्ट इंपोर्टर है वेनेजुलियन ऑयल का और आपको पता है कि बहुत बड़ा सोर्स चाइना का देखिएगा वेनेजुला के ऑयल रिजर्व से आता था। अब आपको पता है कि यूएस ने यहां पे स्ट्राइक करके तो ये पूरा कैप्चर कर लिया है। अब यूएस ये भी कह रहा है कि वो सबसे बड़े ऑयल रिजर्व को खुद ही कंट्रोल करेगा। तो ऐसे में देखिएगा प्रॉब्लम किसको होगी, चाइना को, क्योंकि चाइना देखिए आपको पता है चाइना के खुद के तो ऑयल रिजर्व है नहीं। और अगर आप देखेंगे वो बेसिकली देखिएगा डिपेंड करता है रशिया, ईरान, वेनेजुला और देखिएगा सऊदी अरेबिया, इन सारी कंट्रीज पे करता है। लेकिन वेनेजुला भी वन ऑफ द सोर्स है। देखिए आपको पता है कि ऑयल एक ऐसी चीज है ना कि आपको बहुत रेयर कंट्री से ही मिलती है और बहुत आसानी से मिलती है, जहां से भी मिलती है। तो ये चीज देखिएगा वेनेजुला के पर्टिकुलर कंट्रोल का यूएस के पास जाने के कारण ये चीज बहुत बड़ा देखिएगा प्रॉब्लम बनने वाली है चाइना के लिए। और यूएस ने इसीलिए टारगेट किया है चाइना को ही, क्योंकि चाइना देखिएगा जिस तरीके से एक इकोनॉमिक पावर बन रहा है, जिस लेवल की देखिएगा वो देखिएगा डिप्लोमेसी कर रहा है वर्ल्ड मार्केट में। तो यूएस जानता है कि अगर हमने इसको नहीं रोका या इनके एसेट को इनको देखिएगा थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करा तो ये हमें सरपास कर देंगे। तो इसीलिए चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री भी यहाँ पूरी तरीके से एक्टिव है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को और देखिएगा अपने फ्रेंड रशिया से भी और ईरान भी, 3 देश यहाँ पे पूरी तरीके से यूएस के द्वारा ये कदम उठाए जाने पर पूरी तरीके से देखिएगा परेशान कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इनको ये बात पसंद भी नहीं आएगी, क्योंकि इतना बड़ा ऑयल रिजर्व अगर अमेरिका के पास आ जाएगा तो इससे रशिया को भी दिक्कत है, रशियन इकोनॉमी को भी दिक्कत होगी। अब कैसे दिक्कत होगी आप बताइए, जब इतने बड़े बड़े रिजर्व्स अगर यूएस के पास होंगे तो यूएस भी बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा और जब बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा तो इनके पर्टिकुलर कंट्रीज पे बहुत असर पड़ेगा जिनका मेन सोर्स है ऑयल एक्सपोर्टिंग, गैस एक्सपोर्टिंग, रशिया और ईरान का। तो उनके दुश्मन को देखिएगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि नेशन वॉयलेटेड इंटरनेशनल लॉ, ये इंटरनेशनल लॉ की बात कही है और इस पे रिप्लाई करने की भी बात कही है। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स अटैक ऑन द साउथ अमेरिकन नेशन। तो आप देख सकते हैं साउथ अमेरिकन नेशन है और वर्ल्ड देखिएगा रिएक्ट करेगा, यहाँ पे वर्ल्ड रिएक्ट टू यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुला। तो आपको भी पता है कि ये चीज देखिएगा प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सीधा चाइना का इंटरेस्ट है और सीधा यूएस का इंटरेस्ट है। और चाइना के साथ कौन है, रशिया और देखिएगा ईरान। तो ये 3 कंट्री एक साथ देखिएगा यहाँ पे देखिएगा यूएस को सिचुएशन में डाल सकती हैं, प्रॉब्लम कर सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है जिससे ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे बुरा असर पड़ सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये बड़ी चीज है, मतलब ये कोई छोटा रिएक्शन नहीं होगा इसका, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये बात यहीं पे खत्म नहीं होगी कि आपने वहां पे कैप्चर कर लिया प्रेसिडेंट को, उनकी वाइफ को और बात खत्म हो गई, खत्म नहीं होगी। क्योंकि ये पर्टिकुलर कंट्री देखिएगा क्या लेके बैठी है, सबसे बड़े ऑयल रिजर्व जिसकी देखिएगा लड़ाई चल रही है।
तो इसलिए देखिएगा यहां से चाइना से, रशिया से, ईरान से कोई बड़ी अपडेट आ सकती है यूएस को लेकर, जिससे यूएस स्टॉक मार्केट एंड देखिएगा ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर देखने को मिल सकता है अपकमिंग वीक में। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।